Hello my dear students, welcome to nursing classes by Brinda ma'am. This is the second part of female reproductive system. पिछले पार्ट में हमने डिस्कस करा था एक्सटर्नल जेनिटेरिया. इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंटरनल जेनिटेरिया. इन इंटरनल जेनिटेरिया इट कंसिस्ट ऑफ ऑर्गन्स. इसमें कौन कौन से ऑर्गन आते हैं? विजाइना, यूट्रस, फेलोपियन ट्यूब एंड ओवरी. तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट विजाइना. एक मस्कुलर ट्यूब है. ये क्या कनेक्ट करती है? सर्विक्स की ओपनिंग से लेकर आउट ऑफ द विजाइना, आउटसाइड ऑफ द बॉडी. तो विजाइना कैन एक्सपैंड कर जाती है ड्यूरिंग सेक्सुअल अराउजल और चाइल्ड बर्थ. हमने मेन बात याद रखनी है. ये क्या करती है? ये सर्विक्स, एक साइड इसकी सर्विक्स की ओपनिंग है, एक साइड ओपनिंग है आउटसाइड द बॉडी, और ये मस्कुलर और ट्यूब है और ये एक्सपैंड कर जाती है ड्यूरिंग सेक्सुअल अराउजल और चाइल्ड बर्थ के टाइम. और इसका डायामीटर कितना है? डायामीटर है 2.5 सेंटीमीटर. अपर जो पार्ट है इसका, जो अपर पोर्शन है वो वाइड है, और जो नैरोएस्ट है, इंट्रोइटस जो है, इसका इनर साइड जो है वो नैरो है. और जो लेयर ऑफ विजाइना में हमने पढ़ा कि म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, मस्कुलर और फाइब्रस लेयर है. और विजाइना का पीएच हमने फ्रॉम प्यूबर्टी से लेके कितना हो जाता है? 4 to 5 pH ड्यू टू लैक्टिक एसिड बाय डोडरलिन बैसिलाई. ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है और ये गुड बैक्टीरिया है क्योंकि ये प्रिवेंट करता है अदर बैक्टीरिया को स्प्रेड होने में, इन्फेक्शन को प्रिवेंट करता है. और ये लेयर्स ऑफ विजाइना की बात करें तो इसमें आता है म्यूकोजा, सब म्यूकोसा, मस्कुलर एंड फाइब्रस लेयर. दीज आर द 4 layers ऑफ द विजाइना. नाउ वी टॉक अबाउट यूट्रस. यूट्रस क्या है? एक पेयर शेप्ड ऑर्गन है, मस्कुलर ऑर्गन, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है हाउसिंग के लिए, पालन पोषण के लिए, नरिशमेंट के लिए, किसका? फीटस का ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम. इट इज़ द पेल्विस, ये पेल्विस के अंदर होता है. इट इज़ इन द पेल्विस एंड जो होल्ड करा गया द्वारा होता है किसके? लिगामेंट्स के. जो यूट्रस है वो सिचुएटेड है बिटवीन द ब्लैडर एंड द रेक्टम. नॉर्मल पोजीशन क्या है यूट्रस की? एंटीवर्जन है, एंटीफ्लेक्शन है, डेक्स्ट्रो रोटेशन है. एंटीवर्जन, एंटीफ्लेक्शन का मीनिंग ये है कि ये जो यूट्रस है ये ब्लैडर के थोड़े से आगे की ओर बेंट है, जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं. डेक्स्ट्रो रोटेशन का मतलब है कि जो यूट्रस है वो थोड़ा टिल्ट है राइट साइड की तरफ, क्योंकि लेफ्ट साइड क्या पड़ रहा है? There will be presence of rectosigmoid colon on the left side. लेफ्ट साइड सिग्मोइड कोलन इंटेस्टाइन का जो पार्ट है वो प्रेजेंट होता है, तो इसलिए थोड़ा ये राइट साइड की ओर डेक्स्ट्रो रोटेट है. यूट्राइन आर्टरी सप्लाई करती है, जो कि ब्रांच है एंटीरियर इलियक आर्टरी की. लिगामेंट्स कौन कौन से सपोर्ट करते हैं? राउंड, यूट्रोसेक्रल, ट्रांसवर्स सर्वाइकल और प्यूबो सर्वाइकल. यूट्रस डेवलप होता है फ्रॉम मिलेरियन डक्ट से. जो मिलेरियन डक्ट्स हैं ये, इन्हें हम पैरामीजोफ्रेनिक डक्ट्स भी कहते हैं. यूट्रस कहाँ से डेवलप होता है? मिलेरियन डक्ट से. मिलेरियन डक्ट्स को हम पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट्स भी कहते हैं. और मिलेरियन डक्ट्स क्या होती हैं? इनका एक स्टार्टिंग में एक पेयर होता है एम्ब्रियोनिक डक्ट्स का, जो कि फीमेल्स में जाके क्या होता है कि ये गिव राइज टू जेनाइटल पैसेज को बनाता है इन फीमेल में, बट ये मेल में डिसअपियर हो जाता है. यूट्रस की वॉल की अगर हम बात करें तो इट कंपोज्ड ऑफ 3 लेयर्स, दैट इज पेरीमीट्रियम, मायोमीट्रियम एंड एंडोमीट्रियम. जो पेरीमीट्रियम है आउटर मोस्ट लेयर है यूट्रस की. मायोमीट्रियम है मिडल लेयर है यूट्रस की. एंडोमीट्रियम है इनर मोस्ट लेयर है यूट्रस की. म्यूकोजल लाइनिंग ऑफ यूट्राइन. थिकनेस इसकी चेंज होती रहती है अकॉर्डिंग टू मेंस्ट्रुअल साइकिल. पार्ट्स ऑफ यूट्रस की बात करें, देन वी हैव फंडस, बॉडी और कॉर्पस, जिसे हम कॉर्पस भी कहते हैं बॉडी को, इस्थमस एंड सर्विक्स. ये है इस्थमस और यहाँ पे सर्विक्स, जिसकी ओपनिंग होती है इनटू द विजाइना.
फंडस की अभी हमने बात करी। जो फंडस है अपर पोर्शन है यूट्रस का, ये यहाँ पे ये सबसे अपर पोर्शन यूट्रस का है, अबव द लेवल ऑफ फेलोपियन ट्यूब से अबव लेवल पे। नेक्स्ट है बॉडी। बॉडी क्या है? सेंट्रल पोर्शन है यूट्रस का, बिल्कुल सेंटर वाला पोर्शन है, मस्कुलर है और स्ट्रेच हो जाता है अकोमोडेट करने के लिए। जब फीटस इसमें आता है तो ये स्ट्रेच होता जाता है। तो यूट्राइन ट्यूब जो अटैच होती हैं अपर पार्ट ऑफ द बॉडी को क्या है? यूट्राइन ट्यूब्स अटैच हैं। अब द पॉइंट, जो ये पॉइंट है ना, फ्यूजन हो रहा है जहाँ पे यूट्राइन ट्यूब का और बॉडी का, इसे हम कहेंगे कॉर्नुआ ऑफ यूट्रस। देखिए जैसे यहाँ लिखा हुआ है कॉर्नुआ ऑफ यूट्रस। कॉर्नुआ ऑफ यूट्रस जिसे हम पेसमेकर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन भी कहते हैं। ड्यूरिंग डिलीवरी के टाइम जब मदर को कॉन्ट्रैक्शंस आती हैं वो यहीं से ही जनरेट होती हैं। कॉर्नुआ ऑफ यूट्रस जिसे हम, जहाँ पे पेसमेकर ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं ड्यूरिंग लेबर। नेक्स्ट इज ईस्थमस। ईस्थमस क्या है? ये एक जंक्शन है। ये किसे जोड़ता है? बॉडी को सर्विक्स के साथ, दैट इज isthmus। ये एक कंस्ट्रिक्टेड पार्ट है। यहाँ पे कंस्ट्रिक्शन शुरू हो जाती है, थोड़ा कंस्ट्रिक्टेड सा पार्ट है। बस ये एक जंक्शन है बॉडी और सर्विक्स के बीच का। नेक्स्ट वी हैव द सर्विक्स, एज यू कैन सी इन द डायग्राम। ये पोर्शन हमारा ये सर्विक्स है। इट कनेक्ट्स द वेजाइना विद द मेन बॉडी ऑफ द यूट्रस। इसमें क्या हो रहा है? सर्विक्स क्या कर रहा है? ये वेजाइना को कनेक्ट कर रहा है बॉडी के थ्रू, यूट्रस की बॉडी के थ्रू। सर्विक्स में क्या होता है? एक होता है एंडो, मीन्स इनसाइड यहाँ पे, एक होता है एक्टो, मीन्स या आउटसाइड। एंडो सर्विक्स होता है, प्रॉक्सिमल होता है, इनर पार्ट होता है ऑफ द सर्विक्स, जैसे कि मैंने आपको बताया। लाइंड बाय होता है सिंपल कोल्यूमिनर एपिथेलियम, म्यूकस सेक्रेटिंग, ये म्यूकस सेक्रेट करते हैं, सिंपल कोल्यूमिनर एपिथेलियम। एक्टो सर्विक्स बाहर वाला, इसमें क्या होता है? ये लाइंड होता है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नॉन कैरेटिनाइज्ड एपिथेलियम। इसका फंक्शन, इनके फंक्शन होते हैं इन दोनों के, एंडो और एक्टो के सर्विक्स का। ये फैसिलिटेट करता है पैसेज ऑफ स्पर्म इनटू द यूट्राइन कैविटी, ये स्पर्म को यूट्राइन कैविटी तक पहुंचाता है। प्रिवेंट, ये यूट्राइन कैविटी में बैक्टीरिया को प्रिवेंट करता है अंदर आने से। ये क्या करता है? फ्रीक्वेंट शेडिंग करवाता है एंडोमेट्रियम की। और इसमें जो सर्वाइकल म्यूकस होता है वो थिक होता है और नैरो एक्सटर्नल ओस। इसमें क्या होता है? एक होती है ये, इसे हम इंटरनल ओस कहते हैं, इंटरनल ओस, और इसे हम कहते हैं एक्सटर्नल ओस। जो एक्सटर्नल ओस होता है वो नैरो होता है। ब्लड सप्लाई इसका कहाँ से होता है? डिसेंडिंग ब्रांचेस ऑफ द यूट्राइन की आर्टरीज जो होती है ना सर्विक्स, और वो डिसेंडिंग ब्रांचेस है उसकी। नर्व सप्लाई इसका कहाँ से? सिंपैथेटिक नर्व्स जो हैं इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस T10 और L1 सप्लाई करती हैं इसको यूट्रस, ये आपको याद करना पड़ेगा। इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस T10 L1 लेवल पे होती हैं ये। द प्यूडिनल, और इसको प्यूडिनल नर्व S2 और 3 और 4 सप्लाई करती हैं वेजाइना और पेल्विक आउटलेट को। जो इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस है T10 से L1 तक, थोरैसिक से लंबर तक, यूट्रस और सर्विक्स को कर रही हैं। ये कर रही हैं यूट्रस और सर्विक्स। और ये जो प्यूडेंडल नर्व है 2, 3, 4S, ये वेजाइना सेक्रम की जो है, ये वेजाइना को और पेल्विक आउटलेट में नर्व सप्लाई कर रही हैं। जो फेलोपियन ट्यूब होती है बेसिकली इसके 4 पार्ट में इसको डिवाइड करा हुआ है। पहला है इंट्राम्यूरल और इंटरस्टिशियल। ये होता है 1.2 सेंटीमीटर का, 1.25 सेंटीमीटर का लेंथ में, और 1 मिलीमीटर इसका डायामीटर होता है। नैरो, सबसे नैरो पार्ट होता है, यहाँ सबसे नैरो पार्ट होता है, ये याद रखना, इंट्राम्यूरल। ठीक है। फिर आता है इस्थमस। इस्थमस में क्या होता है? ये 3 to 4 सेंटीमीटर का होता है। ये या तो 3 का और मे बी 4 सेंटीमीटर का होता है लेंथ में, और 2 मिलीमीटर इसका डायमीटर होता है।
अब क्या होता है, नेक्स्ट जो है हमारे पास एम्प्यूला। एम्प्यूला जो होता है 5 सेंटीमीटर की लेंथ में होता है, 5 सेंटीमीटर लेंथ। और फर्टिलाइजेशन कहाँ होती है, एम्प्यूला में। फर्टिलाइजेशन भी यहीं होती है। सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है ये फैलोपियन। पहले था इंट्राम्यूलर, नैरो था, शॉर्ट भी है ये दोनों पार्ट। सबसे लॉन्गेस्ट एम्प्यूला होता है और उसके बाद आता है इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम में क्या होता है कि ये 1.25 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है, 1.25। इस एम्प्यूला की कितनी थी, 5, 3 और 4, और इसकी 1.25, इसकी भी 1.25 है, इंट्राम्यूलर और इनफंडिबुलम की। इट हैज़ गॉट, इसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस क्या करते हैं, इनको फिम्ब्रे कहते हैं। ये ओव्यूल को होल्ड करने में, आगे पहुंचाने में हेल्प करते हैं, एम्प्यूला से इस्तेमाल में इंट्राम्यूरल में। देन ये किनका, इसका फंक्शन क्या है फैलोपियन ट्यूब का, ये ट्रांसपोर्ट करती है, ये यहाँ ओवरी से गेमीट्स को ट्रांसफ़र करती है, प्रोवाइड करती है सूटेबल इन्वायरमेंट, प्रोवाइड करती है फर्टिलाइज्ड होने के लिए एग को। और क्या करती है, ये हेल्प करती है सर्वाइव, जो जाइगोट है उसका सर्वाइवल होने में हेल्प करती है बाय इट्स अपनी सेक्रीशन से। ठीक है, इसके फंक्शंस हैं। तो हमने अभी तक डिस्कस करा फैलोपियन ट्यूब्स तक। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ओवरी। ओवरीज क्या होती हैं कि ये 2 स्मॉल आलमंड शेप्ड ऑर्गन्स होते हैं, लाइक दिस आलमंड शेप्ड ऑर्गन्स। ये रेट्रोपेरिटोनियल स्ट्रक्चर होता है। रेट्रोपेरिटोनियल का मतलब जो पेरिटोनियम, हमारी जो एब्डोमेन की लेयर है उसके नीचे लाई करते हैं। ईच ओवरीज इनकी लेंथ होती है 3.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, 2 to 3 सेंटीमीटर ये वाइड होती हैं। लेंथ है 3 to 5 और ब्रेड्थ विड्थ है इसकी 2 to 3। और जो इनकी थिकनेस होती है वो होती है 1 to 3 सेंटीमीटर इन द मेंस्ट्रुअल ईयर्स। द ओवरी इज अटैच टू द ब्रॉड लिगामेंट बाय द मीजोवेरियम। यहाँ जो ओवरी का लिगामेंट दे रखा है ये मीजोवेरियम लिगामेंट है, ये यहाँ ये मीजोवेरियम लिगामेंट के थ्रू ये जॉइंट करा हुआ होता है। ओवरी लिगामेंट कनेक्ट करती है ओवरी को यूट्रस से। जो ओवरी लिगामेंट यहाँ पे है मीजोवेरियम, मीजोसाल्फिंक्स और मीजोमेट्रम, ब्रॉड लिगामेंट ऑफ यूट्रस, ये ज्वाइन करते हैं ओवरी को यूट्रस से। ओवरी इज कंपोज्ड ऑफ मेडुला एंड कोर्टेक्स। मेडुला इसमें क्या है, जो ये बीच का पोर्शन है ये है मेडुला, ये साइड का जो पोर्शन है ये है कोर्टेक्स। और ये किससे लाइंड हैं, ये जर्मिनल एपिथेलियम से लाइंड है, जर्मिनल एपिथेलियम। और जो आर्टीरियल ब्लड सप्लाई कहाँ से हो रहा है यहाँ पे, ओवेरियन आर्टरी के थ्रू। ओवरी में ओवेरियन आर्टरी के थ्रू ब्लड सप्लाई हो रहा है, जो कि ब्रांच है एब्डोमिनल अयोटा के। नेक्स्ट इज ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन क्या है, एक्सपल्शन ऑफ मैच्योर्ड ओवम फ्रॉम ग्रेफियन फॉलिकल इनटू फिम्ब्रे एंड ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। ग्रेफियन फॉलिकल के रूप में यहाँ से कहाँ निकलेगा, फिम्ब्रे एंड है ऑफ द फैलोपियन ट्यूब, यहाँ तक जो आएगा, इसे प्रोसेस को क्या कहा है, ओव्यूलेशन। नेक्स्ट है हमारे पास सेक्रीशन ऑफ हार्मोन्स। ओवरी कौन कौन से हार्मोन रिलीज करती है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन एक ऐसा हार्मोन है जो कि सिक्रीट होता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एफएसएच। एफएसएच कहाँ से रिलीज होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के गोनाडोट्रोफिक सेल से। ये एफएसएच क्या करता है, ये प्रोमोट और डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस इसकी करता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की, फेमिनिन के सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स और एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट। इट आल्सो इंक्रीज प्रोटीन एनाबोलिज्म एंड स्टिमुलेट लॉन्ग बोन कैल्सिफिकेशन। प्रोटीन एनाबोलिज्म का मतलब है कि ये प्रोटीन फॉर्मेशन में और बोन की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। सो नेक्स्ट इज प्रोजेस्टेरोन। ये हार्मोन सेक्रेट होता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लुटेनाइजिंग हार्मोन।
ये काम करता है एस्ट्रोजन के साथ। ये प्रिपेयर करता है एंडोमेट्रियम को, लेयर को, किसके लिए, इम्प्लांटेशन होने के लिए फर्टिलाइज्ड ओवम। जो यूट्रस के अंदर जो सबसे डीप लेयर होती है एंडोमेट्रियम, ये उसको प्रिपेयर करता है सो दैट यहाँ पे इम्प्लांटेशन ऑफ ओवम हो सके। ये इनहिबिट करता है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को, इनहिबिट करता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड प्रिपेयर मेमरी ग्लैंड टू सेक्रेट मिल्क। इनहिबिट कर देगा यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन ताकि प्रेगनेंसी के टाइम ना आए, और प्रिपेयर कर देगा मेमरी ग्लैंड्स को मिल्क सेक्रेशन के लिए। So in second part we have discussed about the internal genitalia, in which we have discussed about vagina, then uterus, then fallopian tube and ovary. So stay tuned with my channel। अगर आप ऐसे ही आगे पढ़ना चाहते हैं, किसी को कोई भी डाउट हो तो वो कमेंट्स में मुझे भेज सकते हैं। And thank you very much for watching the video. Please like and subscribe my channel.